मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मिनी ट्रक ड्राइवर के ट्रक से एक हिरन टकरा जाता है। एक्सीडेंट काफी भयानक होता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इतना सब होने के बावजूद वो हिरन मरता नहीं है। कुछ ही देर बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। असल में वो हिरन उस खतरनाक जोम्बी वायरस की वजह से जोम्बी बन चुका होता है, जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रहा है। इसके बाद कहानी शोकवू नाम के आदमी पर शिफ्ट होती है। शोकवू एक कंपनी में फंड मैनेजर है और अपने काम में इतना ज्यादा डूबा रहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उसकी पत्नी से उसका तलाक हो चुका है और अब वो अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उसकी बेटी का नाम सुवान है और आज उसका बर्थडे होता है। इस मौके पर शोकवू उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देता है, लेकिन जब सुवान वो गिफ्ट खोलती है तो वो खुश नहीं होती, क्योंकि वही गिफ्ट उसके पापा उसे पिछले साल भी दे चुके होते हैं। शोकवू को तब एहसास होता है कि वो काम में इतना बिजी था कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि वो अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा दे रहा है। उसे इस बात पर काफी शर्मिंदगी भी होती है। सुवान अपने पापा से कहती है कि वो अपनी मम्मी से मिलना चाहती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। इसीलिए शोकवू आखिरकार उसे उसकी माँ के पास ले जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम एक रेलवे स्टेशन देखते हैं, जहां बुसान जाने वाली ट्रेन खड़ी होती है। शोकवू अपनी बेटी के साथ उसी ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें एक बेसबॉल टीम के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। इसी टीम में योंगुक नाम का एक लड़का होता है, जिसकी गर्लफ्रेंड किम जिन्ही होती है, जो उसी टीम की चीयर लीडर होती है। ट्रेन में दो बुजुर्ग बहनें भी सफर कर रही होती हैं और साथ ही एक गरीब सा दिखने वाला बेघर आदमी भी होता है। यह आदमी थोड़ा अजीब बर्ताव करता है और जब उससे टिकट के बारे में पूछा जाता है तो वो बस इतना कहता है कि सब लोग मरने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेन में एक और कपल होता है। आदमी एक साधारण वर्किंग मैन होता है, जिसका नाम सैंगहुआ होता है, और उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सियोंग क्योंग होती है। जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, तभी एक घायल लड़की ट्रेन में घुसती है, जिसके पैर पर किसी ने काटा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद ही वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। उसे गिरता देख एक अटेंडेंट उसके पास आती है और उसकी हालत देखकर मेडिकल टीम को बुलाने की कोशिश करती है। उसी दौरान शोकवू को अपने असिस्टेंट का फोन आता है, जो उसे बताता है कि पूरे शहर में दंगे और अफरा तफरी मची हुई है। जब ट्रेन में लोग न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि शहर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि असल में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और लोग एक एक करके ज़ोंबी बनते जा रहे हैं। उधर शोकवू को अचानक ध्यान आता है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वो घायल लड़की पूरी तरह ज़ोंबी बन चुकी होती है और सबसे पहले वो उसी अटेंडेंट को काट लेती है। इसके बाद वो बेसबॉल टीम के कुछ खिलाड़ियों पर भी हमला कर देती है। अटेंडेंट भी ज़ोंबी बन जाती है और फिर ट्रेन में एक के बाद एक लोग ज़ोंबी में बदलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। ज्यादातर बेसबॉल खिलाड़ी ज़ोंबी बन चुके होते हैं और जो भी उनके सामने आता है वो उसे काट लेते हैं। बचे खुचे लोग जान बचाने के लिए एक कोच से दूसरे कोच की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी ओर शोकवू अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते ऐसे कोच में पहुंच जाता है जहां लगभग सभी लोग ज़ोंबी बन चुके होते हैं। जैसे ही ज़ोंबी उसे देखते हैं वो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी पीछे से सुवान अपने पापा को आवाज देती है। शोकवू अपनी बेटी को पकड़ता है और दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि कई ज़ोंबी उनका पीछा करने लगते हैं। काफी मुश्किलों के बाद शोकवू अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे कोच में पहुंचता है जहां अभी लोग सुरक्षित होते हैं। वो जल्दी से गेट बंद कर देता है। उसी समय सैंगहुआ भी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को ज़ोंबी से बचाते हुए उसी कोच तक पहुंचता है, लेकिन गेट अंदर से बंद होता है। शोक वो कुछ पल के लिए दुविधा में पड़ जाता है कि गेट खोले या नहीं, लेकिन जैसे ही ज़ोंबी करीब आते हैं वो तुरंत गेट खोल देता है और सैंगहुआ और उसकी पत्नी को अंदर आने देता है, फिर गेट दोबारा बंद कर देता है। इसके बाद सैंगहुआ थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि अगर गेट खोलने में जरा सी भी देर हो जाती तो शायद वो और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी भी ज़ोंबी बन चुके होते। ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। तभी योंगसुक का एक आदमी ट्रेन के कैप्टन से जाकर कहता है कि अगर अगले स्टेशन पर नहीं रुके तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन के पास साफ ऑर्डर होते हैं कि ट्रेन को वहां नहीं रोकना है। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन उस स्टेशन से होकर गुजरती है, तब बाहर का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर दर्जनों लोग ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन पर ज़ोंबी हमला कर चुके होते हैं। जो भी इंसान बचा होता है, ज़ोंबी उसे चुन चुनकर काट रहे होते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि लगभग पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन को पार करने के बाद फिर से अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, क्योंकि वहां बचे हुए पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए मिलिट्री को बुलाया गया है। शोकवू चूंकि एक कंपनी में फंड मैनेजर है और उसकी पहुंच ऊपर तक है, इसीलिए वो इस बात की सच्चाई जानने के लिए अपने सीनियर को फोन करता है। वो पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सुरक्षित होगा। उसका सीनियर बताता है कि जो भी वहां उतरेगा, आर्मी उसे क्वारंटाइन में रखेगी। शोकवू अपनी बेटी के साथ किसी क्वारंटाइन में नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो अपने सीनियर से कोई दूसरा रास्ता पूछता है। सीनियर उसे बताता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, ईस्ट गेट से निकलना, वहां मेरे आदमी तुम्हें पिक कर लेंगे। कुछ ही देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचकर रुक जाती है।
लेकिन स्टेशन पूरी तरह सुनसान होता है। न वहां मिलिट्री दिखती है, न कोई आम इंसान। फिर भी कुछ लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त योंग सुक कैप्टन से कहता है कि यहां रुकना ठीक नहीं है, ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि यहां एक भी मिलिट्री वाला नजर नहीं आता। ज्यादातर पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन श्योक वू अपनी बेटी के साथ अलग होकर ईस्ट गेट की तरफ चला जाता है। वही बेघर आदमी भी उनकी बात सुन लेता है और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगता है। रास्ते में सुवान अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी साथ ले जाना चाहिए, लेकिन श्योक वो मना कर देता है और कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर सुवान रोते हुए कहती है कि आपकी इसी सोच की वजह से मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई। आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। उधर बाकी पैसेंजर जैसे ही मेन गेट की तरफ पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर सबकी चीख निकल जाती है। जितने भी मिलिट्री वाले वहां मौजूद होते हैं, वो सभी झोंबी बन चुके होते हैं। अचानक वहां भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को झोंबी काट लेते हैं और बाकी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ श्योक वू को ईस्ट गेट पर भी कोई मदद नहीं मिलती। वहां भी मिलिट्री वाले झोंबी में बदल चुके होते हैं। वो घबराकर भागते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचता है। तभी पीछे से एक झोंबी सुवान पर हमला करने ही वाला होता है। ठीक उसी वक्त सेंघवा वहां आ जाता है और उस झोंबी से लड़कर सुवान की जान बचा लेता है। बचे हुए लोग किसी तरह प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं और कांच का गेट बंद कर देते हैं ताकि झोंबी बाहर न आ सकें। लेकिन कांच का गेट ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता। डर के मारे सब लोग वापस ट्रेन में घुसने की कोशिश करते हैं। इसी अफरा तफरी में कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं, जिससे ट्रेन के अंदर मौजूद कई झोंबी भी बाहर निकल आते हैं। अब हालात और भी बदतर हो जाते हैं। लोग आगे भाग रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे झोंबी दौड़ रहे होते हैं। किसी तरह जान बचाते हुए लोग एक सेफ कोच तक पहुंचते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो दो बुजुर्ग बहनें थीं, उनमें से एक को ट्रेन अटेंडेंट झोंबी से बचाकर दूसरे कोच में ले जाती है। वहीं दूसरी बुजुर्ग और प्रेग्नेंट स्योंग क्योंग और सुवान के साथ एक अलग कोच में पहुंचती है। उसी कोच में वो बेघर आदमी भी घुस जाता है। लेकिन ये कोच भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि वहां पहले से कई झोंबी छिपे होते हैं। जान बचाने के लिए ये सभी लोग टॉयलेट में जाकर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ योंग सुक ट्रेन अटेंडेंट को पकड़कर कहता है कि किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी ट्रेन चलाओ वरना हम सब मर जाएंगे। जिन्ही उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके दोस्त अभी प्लेटफॉर्म पर हैं, उन्हें आने दो। लेकिन योंग सुक बेहद स्वार्थी होता है। वो जबरदस्ती करता है और ट्रेन अटेंडेंट से ट्रेन चलवा लेता है। उधर सैंग हुआ बाकी लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट के पास खड़ा होता है, जहां हालात हर सेकंड और भी खतरनाक होते जा रहे होते हैं। शोक वू और सैंग हुआ बाकी लोगों के साथ मिलकर कांच के गेट को पकड़कर रोके हुए होते हैं ताकि झोंबी बाहर ना आ सकें। लेकिन जैसे ही गेट टूटने वाला होता है, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़कर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में योंग गुक के दोनों दोस्त झोंबी द्वारा काट लिए जाते हैं। सैंग हुआ और श्योक वू किसी तरह योंग गुक को संभालते हैं और उसे लेकर ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी होती है। उनके पीछे कई झोंबी भी लग जाते हैं। इसीलिए जान बचाने के लिए तीनों एक खाली से कोच में चढ़ जाते हैं। कोच में पहुंचकर योंग गुक अपनी दोस्त जिन्ही को फोन करता है और बताता है कि उनकी पूरी टीम मारी जा चुकी है और अब वो कुछ बचे हुए लोग एक अलग कोच में फंसे हुए हैं और जल्द ही वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सैंघवा भी अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन फोन स्वान उठाती है। स्वान उसे बताती है कि जिस कोच में वो लोग हैं वहां झोंबी मौजूद हैं और जान बचाने के लिए सब लोग टॉयलेट में छिपे हुए हैं। वो ये भी बताती है कि वो कोच नंबर 13 में है, जबकि सैंघवा और बाकी लोग कोच नंबर 9 में फंसे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें 9 से 13 तक के बीच के सारे कोच पार करने होंगे। इसके बाद ये लोग झोंबी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कोच में तो वो पूरे हौसले के साथ झोंबी से लड़ते हैं और किसी तरह रास्ता साफ कर लेते हैं। लेकिन अगले कोच में पहुंचते ही उनका सामना पूरी बेसबॉल टीम से होता है, जो अब झोंबी बन चुकी होती है। अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर योंगगुक टूट जाता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी बीच ट्रेन एक टनल में घुस जाती है और पूरा कोच अंधेरे में डूब जाता है। तब उन्हें एहसास होता है कि झोंबी अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाते। इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग बिना लड़े चुपचाप झोंबी के बीच से निकल जाते हैं और उस कोच को पार कर लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए शोकवू एक चालाकी भरा प्लान बनाता है। वो सैंघवा का फोन लेकर झोंबी के बीच फेंक देता है और फिर अपने फोन से उस पर कॉल करता है। फोन की रिंग सुनते ही सारे झोंबी उधर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही अगली टनल आती है और अंधेरा होता है, ये लोग साइड से चुपचाप निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार शोकवू अपनी बेटी से मिलकर बेहद खुश होता है और सैंघवा भी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को देखकर राहत महसूस करता है। लेकिन बाकी लोगों तक पहुंचने से पहले ही टनल खत्म हो जाती है और झोंबी उन्हें देखने ही वाले होते हैं। इसीलिए मजबूरी में ये सभी लोग फिर से टॉयलेट में जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल करीब 3 मिनट बाद आएगी और जैसे ही ट्रेन फिर से अंधेरे में जाएगी, उन्हें उसी वक्त उस कोच को पार करना होगा। उधर योंगगुक जिन्ही को फोन करके बताता है कि वो लोग आने वाले हैं और गेट खुला रखना। जिन्ही ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बाकी लोगों से कहती है कि उनके दोस्त आ रहे हैं।
इसीलिए गेट खोलना चाहिए। लेकिन योंग सुक इसका सख्त विरोध करता है। वो कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग अब तक संक्रमित नहीं हुए होंगे। अगर वो ज़ॉम्बी बन चुके होंगे तो सबको खतरे में डाल देंगे। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी उसी का साथ देते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ट्रेन अगली टनल में घुसती है और अंधेरा होता है, शोक वू, सैंग और योंग गुक अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो पूरी तरह कोच पार कर पाते उससे पहले ही टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर योंग गुक दूसरी तरफ से गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा ही होता है, लेकिन योंग सुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को तैयार नहीं होता। एक तरफ शोकवू और सैंगहुआ ज़ॉम्बी को रोक कर रखे होते हैं और दूसरी तरफ योंग गुक गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान सुवान, प्रेग्नेंट, स्योंग क्योंग और वो बुजुर्ग औरत डर के मारे एक जगह सहमे खड़े रहते हैं। लेकिन दूसरे कोच में मौजूद किसी भी इंसान को दया नहीं आती और कोई भी गेट नहीं खोलता। आखिरकार योंग गुक किसी तरह गेट खोलने में कामयाब हो जाता है और सभी लोग उस कोच में घुस जाते हैं। लेकिन सबकी जान बचाने के लिए सैंगहुआ खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो ज़ॉम्बी को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है और शोकवू से कहता है कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। इसके बाद शोकवू अपनी बेटी और सैंगहुआ की पत्नी को लेकर आगे निकल जाता है। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बी गेट तोड़ देते हैं और सैंगहुआ को मार डालते हैं। इसी दौरान वहां मौजूद एक बुजुर्ग औरत भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है। दूसरे कोच में पहुंचने के बाद शोकवू का गुस्सा योंग सुक पर फूट पड़ता है। वो उसे साफ साफ कहता है कि अगर गेट सही समय पर खोल दिया गया होता तो आज वो बुजुर्ग और सैंगहुआ जिंदा होते। अगर उस वक्त गेट सही समय पर खुल गया होता तो वो बुजुर्ग औरत और सैंगहुआ दोनों जिंदा होते। लेकिन योंग सुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो बाकी लोगों को भड़काने लगता है और कहता है कि ये लोग ज़ॉम्बी के बीच से होकर आए हैं, हो सकता है ये संक्रमित हों, इसलिए इन्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। उसकी बातों में आकर बाकी लोग भी डर जाते हैं। गुस्से और बेबसी में शोकवू अपनी बेटी और सैंगहुआ की पत्नी के साथ उस कोच को छोड़कर दूसरे कोच में चला जाता है, जिन्हीं भी उनका साथ देती है। उनके जाते ही पीछे रह गए लोग गेट को मजबूती से बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस बुजुर्ग औरत की बहन अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए जानबूझकर उस कोच का गेट खोल देती है। गेट खुलते ही ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और कुछ ही पलों में वहां मौजूद सभी लोग संक्रमित हो जाते हैं। पूरा कोच चीख पुकार से भर जाता है और कुछ ही देर में सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। दूसरी तरफ शोकवू और उसके साथ वाले लोग किसी तरह बच जाते हैं। शोकवू अपनी बेटी से वादा करता है कि वो उसके बर्थडे पर उसे जरूर उसकी मम्मी से मिलवाएगा। तभी ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर रुक जाती है क्योंकि आगे ट्रैक पर दो ट्रेनें आपस में टकराई होती हैं और रास्ता बंद हो चुका होता है। अब आगे बढ़ने के लिए सबको दूसरी ट्रेन में जाना पड़ता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि योंग सुक एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छिपा हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए वो उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के बीच धक्का दे देता है और खुद वहां से भाग निकलता है। दूसरी ट्रेन तक पहुंचने के लिए योंग गुक और जिन्ही ट्रेन के बीच से गुजर रहे होते हैं, तभी वहां योंग सुक आ जाता है। वो एक बार फिर अपनी स्वार्थी सोच दिखाता है और जिन्ही को ज़ॉम्बी की तरफ धकेल देता है। जिन्ही संक्रमित हो जाती है और कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाती है। योंग गुक जिन्ही से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाता। जिन्ही उसे काट लेती है और योंग गुक भी संक्रमित हो जाता है। उधर सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। इस टक्कर की वजह से शोकवू और प्रेग्नेंट औरत एक ज़ॉम्बी से भरी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का कैप्टन मदद के लिए आगे आता है, लेकिन योंग सुक इतनी हद तक गिर चुका होता है कि वो कैप्टन को भी ज़ॉम्बी की तरफ धकेल देता है। ट्रेन के नीचे फंसे शोकवू किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो बेघर आदमी सबकी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को अपनी तरफ रोक लेता है। उसकी कुर्बानी की वजह से शोकवू, प्रेग्नेंट औरत और सुवान सुरक्षित बाहर निकल पाते हैं, लेकिन वो बेघर आदमी वहीं रह जाता है। इसके बाद शोकवू, सुवान और वो प्रेग्नेंट औरत एक चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। उनके पीछे दर्जनों ज़ॉम्बी दौड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते। किसी तरह वो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बी भी ट्रेन से लटक जाते हैं। इसी दौरान योंग सुक भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में वो नीचे गिर जाता है। शोकवू भी लगभग गिर ही जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि योंग सुक ने उसे काट लिया है और अब वो खुद भी संक्रमित हो चुका है। शोकवू तुरंत प्रेग्नेंट औरत और अपनी बेटी को कैप्टन के रूम में ले जाता है और उन्हें ट्रेन चलाने की कुछ जरूरी बातें समझाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि बुसान पहुंचकर सीधे अपनी मम्मी के पास चली जाना और तब तक इन आंटी के साथ रहना। सुआन फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने पापा से अलग नहीं होना चाहती थी। शोकवू भी उससे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे यह फैसला लेना पड़ता है। वो कमरे से बाहर आ जाता है, अकेले में खूब रोता है और अपनी बेटी के साथ बिताए हर उस पल को याद करता है जो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थे। उन्हीं यादों को आंखों में बसाए हुए वो मुस्कुराते हुए ट्रेन से कूद जाता है। कुछ समय बाद ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। सुआन और वो प्रेग्नेंट औरत ट्रेन से उतरकर एक टनल से आगे बढ़ती है, जहां मिलिट्री के जवान पहले से मौजूद होते हैं। जवानों को समझ नहीं आता कि ये दोनों इंसान हैं या संक्रमित।
वो गोली चलाने ही वाले होते हैं, तभी सुवान वही कविता गाने लगती है जो वो अपने पापा को सुनाने वाली थी। उसकी आवाज सुनते ही मिलिट्री वालों को एहसास हो जाता है कि ये दोनों नॉर्मल इंसान हैं और वो उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ जोम्बी की नहीं है, बल्कि रिश्तों, कुर्बानी और इंसानियत की कहानी है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर